एक पति अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद हर रोज़ उसकी लाश पर बिस्तर लगाता है। बिस्तर लगाने के सिलसिले को लंबा समय बीत जाता है, लेकिन अड़ोस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति को इस वारदात के बारे में भनक तक नहीं लगने दी जाती है। मायके वाले जब अपनी लड़की से, अपनी बेटी से बात करने के लिए फ़ोन मिलाते हैं तो कातिल पति लड़की का बाहर जाने का बहाना बनाकर उनकी बात को टाल देता है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन जब परिवार के लोग शक में पड़ जाते हैं, उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उनके बेटे के साथ कोई घटना घट गई हो, तो वो उस इलाके के, उस क्षेत्र के थाने में पहुंचते हैं। थाने में परिवार के लोग शिकायत देते हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए कातिल पति के घर पहुंचती है और पति को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद जब पुलिस आरोपी पति से कड़ाई से पूछताछ करती है तो पति पुलिस और परिजनों को उस कमरे में ले जाता है जहां पर वह पत्नी की लाश पर बिस्तर लगाकर अपनी नींद पूरी करता है। पुलिस उस जगह को खुदवाती है तो उस जगह उस लड़के का कंकाल मिलता है। लड़की की मां कंकाल को पहचान कर अपनी बेटी की लाश को पहचान लेती है और कहती है कि यही मेरी बेटी विनीता है, जिसकी उन्होंने 2011 में शादी की थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जालौन ज़िले की है। यहाँ की रहने वाली विनीता की शादी प्रमोद कुमार नाम के एक शख्स के साथ होती है। शादी खूब अच्छे तरीके से चलती है। इसी बीच में लंबा समय जब हो जाता है तो विनीता 3 बच्चों को जन्म दे देती है। 3 बच्चों के बाद पति और विनीता के बीच कुछ अनबन होनी शुरू हो जाती है। इसी अनबन के चलते एक दिन पति अपनी पत्नी विनीता को हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद अपने कमरे में उसकी लाश को दबा देता है और दबाने के बाद उसके ऊपर हर रोज़ अपना बिस्तर लगाकर अपनी नींद पूरी करता है। मायके वाले लंबे समय से जब उनकी बातें नहीं हो पा रही थी तो पति कभी कोई बहाना उनके सामने लगाता, कभी कोई बहाना लगाता। लेकिन जब 2 साल का समय बीत जाता है तो लड़की की मां थाने पहुंचती है और थाने में शिकायत देती है और पुलिस को बताती है कि उन्होंने प्रमोद कुमार नाम के इस शख्स के साथ अपनी बेटी विनीता की शादी साल 2011 में की थी। उनके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन करीब 2 साल से प्रमोद कुमार उनकी बेटी से उनकी बातें नहीं करा रहा है और जब ज़्यादा कहते हैं तो तरह तरह के बहाने बनाता है। पुलिस शिकायत की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए प्रमोद कुमार को हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद कड़ाई से जब पूछताछ होती है प्रमोद कुमार से तो आरोपी सारे राज को खोल देता है और पुलिस को उस कमरे में ले जाता है जहां पर उन्होंने विनीता की हत्या करने के बाद लाश को दबा रखा है। जब पुलिस उस जगह को खोदती है, लाश को खोदती है, तो 2 साल बाद विनीता का कंकाल बन चुका था। कंकाल की पहचान होने के बाद पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर उसे अदालत में पेश कर दिया जाता है। अदालत में मुकदमा चलता है। मुकदमे में अदालत मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और 1,25,000 रुपये का जुर्माना लगा देती है। आज की सच्ची घटना में बस इतना ही। अगर इस तरह की कहानियाँ आप सुनना पसंद करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और हमें हौसला अफजाई दें ताकि आगे भी इसी तरह की कहानियाँ लगातार हम आपको सुनाते रहें।